ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ इस सप्ताह अर्थात 14 से 20 जुलाई का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा सप्ताह, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों से बता दूं कि जो ये मेरा राशिफल है यह लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए आप चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, यह बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उसके माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। आज सावन महीने का पहला सोमवार है, प्रथम सोमवार है जब मैं राशिफल दे रहा हूँ। और भगवान शिव की आप सभी के ऊपर कृपा बनी रहे, ये हमेशा शुभकामना रहती है मेरी। और सावन मास में जैसा कि मैंने अलग से वीडियो भी दिया है कि भगवान शिव से संबंधित पूजाओं के लिए बड़ा सही समय है, पूरा एक महीना। और इस दौरान रुद्राभिषेक बहुत लाभकारी है, महामृत्युंजय संबंधी अनुष्ठान, विश्व कुंभ, चंद्रमा से संबंधित अनुष्ठान, ग्रहण योग, काल सर्प योग, तमाम जो दुष्कर योग होते हैं उनके लिए बड़ा उपयुक्त समय है, जिसका प्रयोग आप लोगों को करना चाहिए। और उसकी बुकिंग हमारी साइट से चल रही है, आप उसमें जाकर के करा सकते हैं यदि मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं तो। अब सीधे बात करते हैं साप्ताहिक राशिफल की। क्या कह रहे हैं सितारे इस सप्ताह आप सभी के लिए। सबसे पहले मेष वालों की बात करते हैं। मेष वालों के लिए देख रहा हूं कि आय का योग तो बना हुआ है, लेकिन मानसिक चिंता भी पीछा नहीं छोड़ रही है। इनकम से संबंधित कुछ न कुछ मानसिक चिंता, उद्विग्नता, एंजाइटी, ये सब जो है वो परेशान कर सकती है। एक बेसब्री सी जो है वो रह सकती है आपके अंदर, इनकम को लेकर के, भविष्य को लेकर के। ये परेशानियां बहुत से लोगों के अंदर इस दौरान देखने को मिलेगी, विशेष करके सप्ताह के पहले और मध्य भाग तक। लगभग अंतिम भाग जाकर के कुछ उससे राहत देगा। तो एक तो मानसिक परेशानी का योग बन रहा है। भाग्य पक्ष का साथ है, इसलिए रुके हुए कार्यों में वृद्धि होगी। नैतिक अनैतिक के द्वंद्व में फंसे रहेंगे। अवसर मिलेंगे, कई बार ऐसा लगेगा कि काम तो ठीक नहीं है, लेकिन कई बार मन करेगा चलो कर लेते हैं, कभी कहेगा नहीं करते हैं। तो वो द्वंद्व जो है इस सप्ताह आपके लिए बना रह सकता है। पारिवारिक जीवन से संबंधित कुछ जो है वो कठिनाइयां कुछ लोगों को महसूस होंगी, और उस उत्तरदायित्व की पूर्ति के लिए धन का जो है वो धन की व्यवस्था आप करेंगे। कर्ज इत्यादि बहुत से लोगों को लेना पड़ सकता है। वाणी प्रभावशाली रहेगी, लेकिन साथ ही साथ क्रोध और जैसा मैंने कहा कि उद्विग्नता बढ़ी रहेगी। तो थोड़ा सा क्रोध पर अगर आप नियंत्रण कर सकें तो अच्छा रहेगा। यात्राओं का योग इस समय बना हुआ है, लेकिन वो सुखद नहीं है। भटकाव का योग कुल मिलाकर के दर्शा रहा है, और विवाह के लिए भी सही समय। तो कुल मिला के अगर मैं देखूं तो सप्ताह थोड़ा सा सेंसिटिव हो रहा है। कोई भी क्षेत्र बहुत स्मूथ नहीं है जिसमें मैं कहूं कि बड़ा जो है वो हर कुछ बड़ा अच्छा लग रहा है। और विशेष करके सप्ताह का पहला हिस्सा यानी सोमवार से लेकर बृहस्पतिवार तक का जो समय है वो थोड़ी सी हर क्षेत्र में आपके लिए चुनौतियां उत्पन्न कर रहा है। तो संभल कर चलें, धैर्य के साथ चलें, और घबराहट, बेचैनी और क्रोध से पर नियंत्रण रखें। वृषभ वालों की बात करते हैं। वृषभ वालों के लिए आत्मबल खूब बढ़ा चढ़ा है इस समय, लेकिन कार्य क्षेत्र पर विपरीत लिंग के जातकों से, विशेष करके पुरुषों को महिलाओं से कुछ न कुछ कठिनाई, भावनात्मक कष्ट, अनावश्यक के आरोप प्रत्यारोप, इसका सामना आपको करना अपने कार्य क्षेत्र पर पड़ सकता है। आय की अच्छी अधिकता रहेगी इस दौरान, आय बढ़ेगी, आत्मबल बढ़ा चढ़ा रहेगा। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता रहेगी, रचनात्मकता रहेगी आपके अंदर, क्रिएटिव कार्यों में विशेष सफलता मिलेगी, बौद्धिक क्षमता अच्छी दिखाई दे रही है। विवाह के योग्य जो लोग हैं उनके लिए बड़ा बेहतर समय इस समय दिखाई दे रहा है, बना हुआ है। शिक्षा प्रतियोगिता में कुछ कठिनाई आपको महसूस हो सकती है जो शिक्षार्थी हैं उनके लिए। बचत उतना नहीं कर पाएंगे, लेकिन इनकम रहेगी, आय जो है वो बनी रहेगी। भूमि, भवन, वाहन इत्यादि से संबंधित कार्य होंगे। फिर भी आग, विस्फोट, घटना, दुर्घटना का योग थोड़ा सा बन रहा है। तो सावन का महीना है, भगवान शिव को की पूजा आराधना करके आप किसी कार्य से निकला करिए, बाहर निकला करिए, शुभता रहेगी। अब बात करते हैं मिथुन वालों की। मिथुन वालों के लिए समय काफी हद तक अच्छा है, मेहनत के बल पर किए जाने वाले कार्यों को लेकर के। और एक तो विवाह का योग अच्छा बन रहा है, हालांकि उसमें बाधाएं भी रहेंगी, रुकावटें भी महसूस होंगी, लेकिन योग अच्छा बन रहा है। तो आप प्रयास थोड़ा सा करें, बाधाओं को दूर करने का प्रयास करें, तो कुछ हद तक सफलता मिले इसकी संभावना है। धन के मामले में परिश्रम का परिणाम इस समय मिलता हुआ दिखाई दे रहा है आपके लिए, परिणाम मिले। भाई बहनों के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, टकराहट हो सकती है, विशेष करके भाइयों के साथ।
वहां संबंध को बेहतर करने की आवश्यकता है। और पद प्रतिष्ठा में वृद्धि तो होगी, लेकिन कार्य क्षेत्र पर बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। इस समय अगर पदोन्नति होती है, जिसका योग है, लेकिन वो उलझने लेकर के आएगी और बड़े स्पीड ब्रेकर्स महसूस होंगे आपको, कुछ ना कुछ उसमें जो है वो कठिनाई। भाग्य का बहुत साथ नहीं है, इसलिए भाग्य भरोसे कोई काम ना करें। सप्ताह का पहला हिस्सा भाग्य भरोसे धन हानि का योग बना रहा है, तो थोड़ा संभल करके वो करें। मध्य भाग तक भी ठीक नहीं, अंतिम भाग जाकर के ठीक होगा सप्ताह का धन के मामले में, तो सावधान होकर के चलने की आवश्यकता है। शिक्षा प्रतियोगिता में बौद्धिक क्षमता अच्छी है, लेकिन फिर भी शिक्षा प्रतियोगिता में बाधाओं का सामना आपको करना पड़ेगा, बहुत आसान नहीं होगी। कई लोग स्थान परिवर्तन कर सकते हैं शिक्षा को लेकर के। कर्क वालों की बात करते हैं। कर्क वाले इस सप्ताह के पहले हिस्से में स्वास्थ्य को लेकर के बहुत सतर्क रहें। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां आपको बहुत जो है वो आपके लिए बहुत उत्पन्न हो सकती हैं। यात्राओं का योग है, सुदूर जाकर के शिक्षा ग्रहण के लिए समय कुछ हद तक ठीक है। आय बनी रहेगी, लेकिन बचत भी वैसे ही, जैसे जितने इनकम आएगी उसी स्पीड से इनकम जाएगी भी, सेविंग के लिए ठीक नहीं है। क्रोध को थोड़ा कंट्रोल करें, व्यग्रता को थोड़ा कंट्रोल करें, उसके लिए यह समय ठीक नहीं। सप्ताह का पहला और मध्य भाग, जैसे मैंने कहा, सप्ताह वो स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। धर्म के प्रति खूब आस्था रहेगी, रुझान रहेगी इस समय, और कई धार्मिक कार्य जो है आप संपन्न कर सकते हैं। विवाह के लिए समय जो है वो कुछ हद तक अनुकूल कहा जा सकता है, कुछ अनुकूलता लिया हुआ है। पारिवारिक जीवन में उतनी शुभता नहीं है, कुछ न कुछ कठिनाइयां आ सकती हैं, लेकिन जो लोग जमीन जायदाद लेना चाहते हैं उसमें निवेश के लिए समय ठीक है, अनुकूल है, आप कर सकते हैं करना चाहें तो। कुल मिलाकर के और शिक्षा प्रतियोगिता में भी ठीक ठाक सफलता का योग आपके लिए दिखाई दे रहा है, उसमें सफलता आपको प्राप्त होगी। सिंह वालों की बात कर लेते हैं। सिंह वालों के लिए देखो तो इस समय जैसा मैं लगातार बोल रहा हूं कि अचानक बड़े उतार चढ़ाव की संभावना है। सप्ताह का पहला हिस्सा जीवन साथी के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है और स्वास्थ्य में बड़ी समस्या और बड़ी चुनौतियां देखने को मिलेंगी। कार्य व्यापार में भी नुकसान है। अपने जो आप अगर साझेदारी में काम है तो साझेदारों के कारण बहुत भावनात्मक या मानसिक कष्ट जो है आपको हो सकता है, उनके किसी क्रियाकलाप के कारण। नुकसान का भी योग इस समय बना है, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, चोट चपेट की संभावना बन रही है। इन सभी चीजों के बावजूद कुछ उपलब्धियां इस सप्ताह में हासिल होंगी, विशेष करके सप्ताह के अंतिम भाग में। सप्ताह के अंतिम भाग में आपके लिए कुछ उपलब्धियां हासिल होने की संकेत हैं। कुछ लोगों के लिए पद प्रतिष्ठा में अच्छी वृद्धि है। शिक्षा प्रतियोगिता में बहुत अच्छी सफलता आपको प्राप्त हो, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जमीन जायदाद से संबंधित जो लोग काम करना चाह रहे हैं उसके लिए उपयुक्त समय है। कुछ लोगों के लिए चुनौतियों भरा पद प्रतिष्ठा का योग बन रहा है, यानी प्रमोशन हो लेकिन चुनौतियां भी खूब रहें, इसका योग दिखाई दे रहा है। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनको इस सप्ताह बिल्कुल फैसले नहीं लेने चाहिए और बड़ा उतार चढ़ाव भरा समय, थोड़ा ठहर कर चलें। कन्या वालों की बात करता हूँ। कन्या वालों के लिए देखूं तो आय की तो अधिकता है, इनकम खूब बड़ी चढ़ी समय रहेगी। पद प्रतिष्ठा भी जो है वो बनी रहे, इसकी बढ़िया अच्छी संभावना है। सप्ताह का पहला हिस्सा लेकिन आय को लेकर के थोड़ी असंतुष्टि देगा या बहुत वर्कलोड हो सकता है आपके ऊपर, जिससे आप परेशान हो सकते हैं और आपका स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है काम के कारण। तो काम के कारण स्वास्थ्य प्रभावित होने का योग सप्ताह के पहले और मध्य भाग में बन रहा है। अंतिम भाग कुछ हद तक ठीक रहेगा, लेकिन हेल्थ को लेकर के सेंसिटिव वीक दिखाई दे रहा है। भाग्य का साथ है, इसलिए चीजें रुकेंगी नहीं, इन किन प्रकार की चीजों को करने में समर्थ होंगे। साथियों का, सहयोगियों का, कार्य क्षेत्र पर जो आपके सहकर्मी हैं उनका खूब सहयोग इस समय आपको प्राप्त होगा। मान और प्रतिष्ठा में खूब वृद्धि का योग है। धार्मिक कार्य संपादित होंगे। मन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद बड़ा उत्साहित रहेगा। विवाह में बड़ी बाधाओं का सामना आपको करना पड़ सकता है इस समय, बड़ी रुकावटें इस समय आ सकती हैं। प्रेम संबंध बनेंगे जरूर, लेकिन उसमें कुछ न कुछ आपको कठिनाई महसूस होगी। जमीन जायदाद खरीदने के लिए समय अच्छा है। धार्मिक और शुभ कार्य होने की संभावना बन रही है। अब बात करते हैं तुला वालों के लिए। तुला वालों के लिए समय जो है वो कार्य क्षेत्र पर तो थोड़ी वृद्धि का योग दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए स्थान परिवर्तन का भी योग बन सकता है। भाग्य जरूरत से ज्यादा ही समय देगी, यानी जितना आप डिजर्व नहीं करते उतना आपको प्राप्त होगा, लेकिन मेहनत का उतना परिणाम इस समय नहीं मिलेगा। परिश्रम जो किसी नए चीज में परिश्रम करते हैं उसमें उतना परिणाम आपको प्राप्त नहीं होगा।
भाग्यवश जरूर कुछ न कुछ उपलब्धियां आपको हो सकती हैं, लेकिन परिश्रम का उतना परिणाम नहीं मिलने वाला है। मानसिक अशांति, संतान से भावनात्मक कष्ट, गर्भवती महिलाओं को गर्भ से संबंधित, सब बच्चे से संबंधित समस्या इस सप्ताह में परेशान कर सकती है, सावधान रहने की जरूरत है। शिक्षा प्रतियोगिता में भी मन अशांत रहेगा और भटकाव की संभावना है। मन भटकेगा, मन स्थिर स्थिर होकर के आप निर्णय नहीं ले पाएंगे। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए समय कुछ हद तक अनुकूलता लिया हुआ है, आप बात को आगे बढ़ा सकते हैं। आय को लेकर के बिल्कुल असंतुष्टि रहेगी, संतुष्ट नहीं होंगे। इधर उधर की प्रवृत्ति से अगर आप बचें, भटकाव से बचें तो बड़ा अच्छा रहेगा आपके लिए। अब बात करते हैं वृश्चिक वालों की। वृश्चिक वालों के लिए अगर मैं देखूं तो आय तो खूब है इस समय आपके लिए, इनकम जो है वो बढ़ी चढ़ी आपकी रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो भावनात्मक चीजों से आप परेशान रहेंगे। अगर देखा जाए तो पारिवारिक जीवन में थोड़ा बहुत उथल पुथल और कष्ट मिल सकता है। माँ के सेहत का बहुत ध्यान रखना चाहिए, माता के लिए बिल्कुल समय ठीक नहीं है, आपको जो है वो उसमें बहुत सावधानी रखने की जरूरत पड़ रही है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो कार्य क्षेत्र में भी कुछ उथल पुथल और तेज टकराहट की संभावना है। व्यापार के क्षेत्र में वृद्धि मिलेगी, नए अनुबंध बनेंगे, नए संबंध बनेंगे, वो आपके लिए बड़े हितकारी हो सकते हैं। इसके साथ साथ अगर मैं देखूं तो आय बचत करने में कुछ हद तक आप समर्थ रहेंगे इस दौरान, सेविंग्स आपकी होंगी। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए बड़ा अनुकूल समय है। जमीन जायदाद के कार्यों से इस समय दूर रहने की सलाह आपको दी जाती है, उससे अगर आप दूर रहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और इसके साथ साथ अगर मैं देखूं तो छोटी मोटी यात्राएं हो सकती हैं, लेकिन वो कष्टकारी होंगी, उससे बचने की सलाह दी जाती है। अब बात करते हैं आपके लिए धनु वालों के लिए। धनु वालों के लिए देखूं तो इस समय करीबी लोगों से बड़ी उलझन है, मानसिक कष्ट है, भाई बहनों से भी कहीं ना कहीं असंतुष्टि का बोध महसूस होगा, और मित्रों से धोखा मिलने या उनके कारण कहीं ना कहीं अशांति का योग आपके लिए बना हुआ है। इस समय शत्रु भी परास्त होंगे, लेकिन कुछ न कुछ शत्रु उत्पन्न भी होंगे। षड्यंत्र से आपको बचने की सलाह है। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए समय कुछ हद तक अनुकूल है, भाग्य का साथ है, कार्य व्यापार में वृद्धि का योग है अगर देखा जाए तो। इसके साथ साथ शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के अच्छे आसार दिखाई दे रहे हैं। छोटी मोटी यात्राएं हो सकती हैं। माता के लिए कष्टकारी समय है, माता और पिता दोनों के लिए थोड़ा सा उनका ध्यान रखें। सप्ताह का पहला और मध्य भाग, पहला भाग भाई बहन और करीबी लोगों के लिए, मध्य भाग माता के स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, और अंतिम भाग में भी कुछ न कुछ संतान के कारण मानसिक असंतुष्टि आपको मिले, इसकी संभावना है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के लिए सही समय दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर यात्राएं इस दौरान होती हैं तो वो सुखद रहेंगी, तो कुल मिलाकर के मध्यम से अच्छा समय है। मकर वालों की बात करते हैं। मकर वालों के लिए धन हानि का योग बन रहा है। अचानक धन हानि हो जाए इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। शरीर का निचला हिस्सा चोट चपेट, सर्जरी या किसी रोग के प्रभाव में होने का संकेत दे रहा है, और ये लगातार दे रहा है, तो आपको थोड़ा सा संभल कर रहना चाहिए। पहले जो सप्ताह का जो पहला हिस्सा है और दूसरा हिस्सा है, दोनों में ही जीवन साथी के कारण कुछ नुकसान या मन अशांत या वाद विवाद की संभावना, साझेदारों के कारण कुछ न कुछ कठिनाई और उसमें नुकसान होने का की प्रबल संभावना बन रही है। शिक्षा प्रतियोगिता के लिए बहुत अच्छा समय है। क्रिएटिव माइंड आपका रहेगा जो शिक्षार्थी है, क्योंकि देखिए जीवन के अलग अलग चरण हैं, तो उन चरणों में किस किस क्षेत्र में कौन सा स्विच बटन आप एक्टिवेट कर रहे हैं वो लाइट जलेगी आपकी। तो जिस क्षेत्र में आप जिस जिस दौर से गुजर रहे होंगे उस पर प्रभाव पड़ेगा। तो अगर शिक्षा के दौर से गुजर रहे हैं इस दौरान, कार्य व्यापार में नहीं है, विवाह में नहीं है, तो शिक्षा के लिए सही समय है। फिर भी मन थोड़ा सा व्यग्र हो सकता है, उचाट हो सकता है, भटकाव आ सकता है, उस पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। व्यसन की ओर रुझान बहुत से लोगों का बन सकता है, उससे एकदम बचने की सलाह दूंगा। वैवाहिक जीवन के लिए समय ठीक नहीं है भाई, उसको बचाने की जरूरत है। धन हानि का प्रबल योग बन रहा है। जिन लोगों के वैवाहिक जीवन में कठिनाई होगी उनके लिए बड़ी समस्या इस समय उत्पन्न हो सकती है। जमीन जायदाद से संबंधित काम भी थोड़ा ठहर कर करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर के मध्यम से कमजोर समय दिखाई दे रहा है। कुंभ वालों की बात करते हैं। कुंभ वालों के लिए सप्ताह का पहला हिस्सा खुद के स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। अपने सेहत का ध्यान रखिए। बिना वजह के भटकाव होंगे, यात्राओं में कष्ट का योग है, इसलिए हो सके तो यात्राओं को बचाइए। मध्य भाग जो है वो धन की व्यवस्था कर देगा,
लेकिन परिश्रम के अनुसार उतना परिणाम नहीं मिलेगा। आय को लेकर के चिंतित रहेंगे। किसी को कर्ज या उधार सप्ताह के मध्य भाग और अंतिम भाग में बिल्कुल ना दें। जिसकी संभावना बनेगी, कोई ना कोई आपसे सहयोग मांग सकता है, लेकिन वो मिले इसमें संदेह है। भूमि भवन वाहन के लिए बड़ा अच्छा समय है, उसके लिए आप काम कर सकते हैं। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के बड़े अच्छे आसार दिखाई दे रहे हैं, उसके लिए उसमें वृद्धि के अच्छे संकेत हैं। विवाह के लिए अचानक योग बन सकता है। सेकेंड मैरिज वालों के लिए थोड़ा सा और अनुकूलता लिया हुआ समय, लेकिन फिर कहूंगा कुंडली अच्छे से दिखाएं। कुंडली भी देखिए, कई चरण होते हैं, कभी और चर्चा करूंगा। कुंडली भी दिखाएं, मुहूर्त भी देखें, और मुहूर्त भी देखिए जो पंचांग या बाकी जगहों पे लिखा रहता है वो सामान्य मुहूर्त लिखा रहता है कि हाँ इस दिन विवाह किया जा सकता है, लेकिन उस मुहूर्त में भी कुछ चीजें देखनी पड़ती हैं कि उस दिन तो कहीं जो, क्योंकि वो कुंडली में वो तो नक्षत्र और चंद्रमा के मूवमेंट के हिसाब से दे देंगे कि हाँ भाई ये ठीक है विवाह के लिए इस समय। सूर्य शुक्र जो गुरु इन सबों की स्थिति देख करके, सभी ग्रहों की देवी देवताओं की स्थिति देख करके मुहूर्त बन जाता है। लेकिन आपकी अपनी कुंडली में उस समय गोचर में क्या स्थिति है, इसका देखना बड़ा अनिवार्य होता है। तो इसको देख करके ही इस समय जो कुंभ वाले हैं उनके विवाह का योग बन रहा है। लेकिन अगर इसको देख करके फैसला लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इस अचानक बनते बनते चीजें टूट भी सकती हैं। कार्य क्षेत्र में दबदबा और प्रभाव खूब रहेगा आपका। तमाम उलझनों के बावजूद जो है वो आप बेहतर महसूस करेंगे। आय के साधन एक से अधिक बनेंगे। बचत के लिए भी समय कुछ हद तक ठीक है। मकर मीन वालों की अब बात करते हैं। मीन वालों के लिए देखूं तो इस समय पद प्रतिष्ठा के लिए बड़ा बड़ा अच्छा समय है। धर्म के क्षेत्र में, न्याय के क्षेत्र में, सामाजिक उत्थान के क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए बड़ी सफलता प्राप्त होगी इस दौरान। जमीन जायदाद से लाभ का योग है, बेचने पर विशेष लाभ मिलेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में बहुत अच्छी सफलता का इस समय योग है। यात्राएं कष्टकारी होंगी, विशेष करके सप्ताह का पहला हिस्सा, उसमें यात्राओं से बचें, कष्टकारी है। जल से भय का योग बन रहा है और यात्राओं में सामान चोरी खोने का भी योग बन रहा है। मध्य भाग थोड़ा मानसिक रूप से अशांत कर सकता है आपको, उद्विग्नता हो सकती है, पुरानी चीजें परेशान कर सकती हैं आपको। अंतिम भाग जो है वो काफी बेहतर और उत्साहजनक आपके लिए दिखाई दे रहा है। मित्रों का खूब सहयोग रहेगा, भाग्य पक्ष का साथ है इस समय। जो शत्रु परास्त होंगे, शत्रुओं के द्वारा चोट चपेट का योग है। घटना दुर्घटना का थोड़ा सा योग बना हुआ है, तो वाहन इत्यादि संभाल कर चलाएं, अन्यथा कहीं घटना दुर्घटना घटित हो सकती है। और यात्रा करने से पहले भगवान शिव की और गणेश जी को प्रणाम करके निकला करें। पूजा पाठ अगर संभव ना हो पा रहा हो तो भी। तो यह था इस सप्ताह का राशिफल साप्ताहिक। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।